इस चैप्टर में है सॉर्टिंग सॉर्टिंग क्या है चैप्टर का नाम? वस्तु वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का समूह बनाना, मतलब सॉर्टिंग सॉर्टिंग मटेरियल्स मटेरियल इनटू एंड ग्रुप्स। ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल ग्रुप्स, वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का क्या बनाना? समूह समूह बनाना। बनाना। क्या करना? वस्तु सबको क्या एक कुछ आकार देना, कुछ सामान बनाना, ठीक ना, उसमें कुछ गुण देना, वो बोल रहा है। वस्तुओं के समान गुण के आधार पर, वस्तुओं के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तु का समूह कहलाता है। अब मान लो यहाँ केला है, यहाँ भी केला है, यहाँ सेब है, ये मतलब हाँ सेब है, यहाँ केला है, यहाँ अनार है। अब बताओ इस सब को हम कैसे अरेंज करेंगे? एक समूह बनाना है, क्या करेंगे? पहले केला केला वाला को केला के केला साथ केला होंगे। केला केला सब एक जगह रखेंगे तो एक क्या बन जाएगा? एक समूह बन जाएगा। ठीक है, मटेरियल को क्या किए हम एक जगह समूह बना दें, बस इसको अलग कर देंगे दोनों को। ठीक, इसे हम पढ़ रहे थे। हाँ, पदार्थ के दो गुण के आधार पर समूह बनाया जाता है। पदार्थ के कितने गुण के आधार पर? दो गुण के आधार पर। एक है भौतिकी, क्या बोलते हैं, बोलो रे, भौतिकी गुण, रासायनिक। भौतिकी, भौतिक गुण, और एक होता है और रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। गुण। ठीक ना, ये गुण में क्या होता है, हमको मिल जाता है फिर से, मतलब फिर से मिल जाएगा। ई वाला इसमें गुण में नहीं मिलेगा नहीं सर, मिलेगा, रासायनिक में नहीं मिलेगा। नया नया चीज़ बन जाएगा, हम्म। नया पदार्थ बन जाएगा, नया मतलब वस्तु बन जाएगा। इसमें फिर से वही वस्तु बन सकता है। ठीक है ना। इसमें सर दूसरा चीज बन जाएगा। हाँ, देखो आगे पर देखा है ना यहाँ पर, भौतिकी भौतिक गुण, के गुण, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी। गुण का मतलब क्या होता है? गुण का इंग्लिश होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी। देखो वह गुण जिससे बाहरी गुण, मतलब एक्सटर्नल क्वालिटी, क्वालिटी क्वालिटी का पता चले, मतलब अलग से, मतलब एक्सटर्नल गुण का पता चले, उसको क्या बोलेंगे? भौतिकी गुण। भौतिक गुण। यह भौतिक गुण। ताप एवं दाब के आधार पर बदलता है। जो है भौतिकी गुण जो है किसके आधार पर बदलता है? ताप के आधार पर। ताप और दाब के आधार पर। ठीक है हम्म। ना। इस गुण को प्रावर्तित, मतलब परिवर्तित और परिवर्तित भी कहते हैं, मतलब परिवर्तित गुण भी कहते हैं, मॉडिफाइड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? परिवर्तित, मॉडिफाइड प्रॉपर्टी। परिवर्तित गुण भी कहते हैं। किसको? भौतिकी परिवर्तन को, मतलब भौतिकी गुण को। पदार्थ की कठोरता या कोमलता, पदार्थ की कठोरता या कोमलता, मतलब हार्डनेस या सॉफ्टनेस, इस गुण का भी उदाहरण है। इसी गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में क्या होता है? विलय होता है। मिल इसी जाता है सर। हाँ, इसी गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में क्या होता है? विलय होता है। विलय मतलब विलय हो जाना। इस गुण के अंतर्गत भौतिकी परिवर्तन क्या होता है? भौतिकी परिवर्तन के सभी उदाहरण हैं, मतलब सभी उदाहरण आते हैं। जैसे में तुम्हारा हो गया पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित, पदार्थ की ठोस अवस्था में द्रव है। परिवर्तित, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस, गैस। ठोस द्रव, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठोस द्रव और गैस। देखो ठोस द्रव और गैस। गैस। देखो ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव के बाद हम्म। फिर गैस बनेगा। गैस। मतलब बर्फ़ ले लिया है, क्या लिए हैं? बर्फ़। हम्म। बर्फ़ के नीचे क्या दिए? हीट किए, तब क्या हल्का हम्म। सा द्रव बनेगा, द्रव टाइप का पहले बनेगा। हाँ। फिर इसको भी हम्म। हम हीट करेंगे
फिर क्या बनेगा? गैस बन पानी। जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। वही बोल रहा है। हम्म, चीनी, चीनी पानी का घोल इत्यादि। आगे चलते हैं। रासायनिक गुण, वह गुण जिससे वस्तु का संरचनात्मक गुण का पता चले। मतलब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुण क्या है? जो संरचनात्मक गुण का पता चलता है, मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी का पता चलता है, उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुण। इस गुण को अपरिवर्तित गुण कहते हैं। मतलब इस गुण को क्या बोलेंगे? परिवर्तित गुण। अपरिवर्तित गुण कहते हैं। और भौतिकी को क्या बोलेंगे? परिवर्तित। परिवर्तित, परिवर्तित करना। परिवर्तित गुण। फिजिकल को। और इस गुण में परिवर्तन के कारण ही नया पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। इस गुण के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन के सभी उदाहरण, इस गुण के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन के सभी रसायन उदाहरण आते हैं। जैसे में पदार्थ का मकान, मतलब पदार्थ का पकना पकना। या जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। पचना, पाचन। या पाचन या पचना, या शोषण। शोषण। रिप या इसको पढ़ लेता है, इसे पढ़ते हैं। री सो प्रिटेशन, रिस्प्रेटेशन, रिस्प्रेट्रेशन, रिस्प्रेट्रेशन, इस इत्यादि। ये सब क्या है? अब बता देते हैं। पदार्थ का पकना, पदार्थ का पकना। पकना, जलना, और या पचना, या शोषण, ये सब क्या रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। हम्म, आगे, देखने के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा 3 गया है। भागों में। देखने के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। देखने के 3 आधार भागों पर, ठीक ना? ये ना अवस्था के आधार पर नहीं है। ये जो अवस्था के आधार पर 3 को बांटा गया है। अब बोलेंगे देखने के आधार पर बोलेंगे तो वो भी 3 हैं। 3। पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। अर्ध पारदर्शी। पारदर्शी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। आर पार पहले कौन पार देखा जाए। अपारदर्शी को ओपेक। ओके। और अर्धपारदर्शी को सेमी ट्रांसपेरेंट। 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 ठीक ना? गुण क्या है? पारदर्शी का आर पार देखा जा सकता है। अपारदर्शी को आर पार देखा नहीं जा सकता है। आंशिक रूप से आदि रूप से आंशिक। देख सकते हैं, मतलब धुंधला धुंधला, धुंधला धुंधला। ठीक ना? तेल का लगा हुआ कागज, मलमल का कपड़ा इत्यादि। अपारदर्शी घिसा मतलब हुआ कांच। लकड़ी, धातु, मिट्टी, कांच, जल, वायु, कुछ इत्यादि, प्लास्टिक, सब क्या है? पारदर्शी है। ठीक। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है? शीतल पे। हाँ, शीतल पे, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक। शीतल पे सॉफ्ट मतलब ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक। इसमें क्या करता है? सॉफ्ट अपना ड्रिंक। चमक खो देता है। मान लो किस विलयन में लोहा, देखो लोहा है, लोहा का दरवाज़ा किसके किसके पास है? मेरे पास। हाँ, मेरे उसमें पास। उसमें रोज पानी डालते रहना। सर जंग लग जाएगा जंग। हाँ, तो वही तो बोल रहा है। लोहा जो रियल में जो लाए थे ना हम सब खरीद के, उस पर क्या होता है? धीरे धीरे उसका कलर झड़ जाता है, मतलब चमक निकल जाता है। किसकी वजह से? पानी की वजह से। तो वही पानी को बोलते ऐसा हैं। सर जैसे बरसा पड़ेगा पानी पड़ेगा तो जंग लग हाँ, जाएगा। तो सर वही तो। पेंट करेंगे तो ना होगा। नहीं होगा। संपर्क को हटा हम्म। देता है, मतलब पानी के संपर्क को क्या करता है? लोहा को हटा देता है। मतलब वो जो लगाते हैं ना, पेंट करते हैं ना, तो पानी को वो संपर्क। फिर हाँ गिर जाता है सर। हाँ, तो जल। जंग लगने से भारी पड़ता है सर। हाँ, वो जैसे जैसे जंग लगेगा ना, पहले भारी होगा, उसका फिर हल्का होने लगेगा। देखो, जल में पूर्णतः घुलनशील है क्या? शर्करा। सरकड़ा। शर्करा सरकड़ा। शर्करा मतलब क्या होता है? चीनी। हम्म। चीनी जो घुलनशील है ना, है पानी में। अपारदर्शी को क्या बोलते हैं? ओपेक। अपारदर्शी को क्या ओपन। बोलते हैं? ओपेक वस्तु। ओपन। ओपेक वस्तु कौन कौन है? दर्पण है, चुंबक लोहा। चुंबक लोहा। चुंबक,
लोहा। हाँ। ये सब क्या है, अपारदर्शी है, मतलब आर पार नहीं दिखता है ना, बोलता है सामने में खड़ा हो गया, बोलता है और पैक, ये क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब हम घर के मतलब घर के आर पर नहीं जा पाएंगे, और पैक पैक कर दिया, और पैक पैक कर दिया। क्या कर दी? ठीक है ना, पैक कर दिया डिब्बा। तो डिब्बा के अंदर में कुछ रख दो तो वो बेचारा देख पाएगा, बाहर नहीं है ना। तो हम्म, वही याद करने का तरीका बता दिए, और पैक कर दिया। एक पंखा प्लास्टिक की गेंद जल में कैसे व्यवहार करती है। पंखा जो है, तेल। पंख जो है, पंख प्लास्टिक की गेंद और जल में कैसे व्यवहार करती है, तैरता है। हम्म। और सेफ्टी पिन बना होता है, किसका बना होता है, स्टील स्टील और प्लास्टिक प्लास्टिक का। का। किसका बना होता है, स्टील स्टील और प्लास्टिक का। प्लस प्लास्टिक दोनों का रहता है रे सेफ्टी पिन। गाड़ी का फ्रंट ग्लास बना होता है, किसका बना होता है। पारदर्शी वस्तु का। हाँ देखो, ये गाड़ी है, गाड़ी के आगे में जो लेंस लगा होता है बस वगैरह में, ये जो लेंस लगा हाँ हुआ है देखे हैं सर। वो आर पार दिखने जो वाला दिख है। जो आगे दिखता है सर उसी को बोलते हैं। हाँ आगे आर पार दिखता है, पूरा आर पार दिखने वाला होता है, इसमें कोई आईना हम्म। वगैरह नहीं होता है। आईना को बोलते हैं दर्पण। हम्म। ये दर्पण नहीं, ये लेंस है। पानी एवं तेल का मिश्रण, पानी तथा तेल का मिश्रण विषमांगी। क्या, मिसमांगी। देखो विषमांगी मतलब क्या होता है, जो मिलता नहीं है, घुलता नहीं है एक दूसरे में, उसको क्या बोलते हैं, विषमांगी। जो ना घुले उसे विषमांगी। विषमांगी। वही पानी और तेल को कभी तुम मिला देगी, मिला देगा, नहीं। है ना, वही विषमांगी हो गया। मिले समांगी, ना मिले विषमांगी। विषमांगी। ठीक है, ख़त्म हो गया, लग रहा है ख़त्म हो गया आपका चैप्टर 2 भी ख़त्म। एंड।